ये एक ऐसी धरती है, ऐसी दुनिया है जिसमें हम सब कैदी हैं। हम निकल के जा नहीं सकते यहां से कहीं। गाने भी लिख दिए लोगों ने, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, क्योंकि पता ही नहीं है कहां जाना है। लेकिन संत बताते हैं हमें कहां जाना है। इस दुनिया को छोड़ के हमने सदा सदा के लिए अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में लीन होना है। इस मृत्यु लोक को, क्या नाम है इस दुनिया का? मृत्यु लोक। तुम मकान बनाना, तुम अपना 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का भव्य महल बनाना और उसके बाद नेम प्लेट लगा देना मृत्यु लोक। लगाओगे क्या मृत्यु लोक? कभी देखा किसी ने अपने घर के आगे लिखा हो मृत्यु लोक? सब अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, स्वर्ग लोक, जन्नत, मन्नत, कोई ना रखता मृत्यु लोक। तो इस दुनिया का नाम कैसे आ गया मृत्यु लोक? अगर ये भगवान ने बनाई है तो, अगर ये परमात्मा ने बनाई है तो ये मृत्यु लोक है भाई। ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है, ये साक्षात मृत्यु नहीं बनाई है, काल भगवान ने बनाई है। इसीलिए इसको काल का लोक कहते हैं, समझ लो। और इस दुनिया में कोई भी मरता है उसको क्या बोला जाता है कि ये काल के गाल में समा गया। समझ लो, ये काल इतना शातिर है, ये किसी को नहीं छोड़ता। कई लोग कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। और केदारनाथ में क्या हुआ था? महाकाल के सारे भक्तों को कौन खा गया? कौन खा गया? काल खा गया, एक भी ना छोड़ा उसने। समझ लो, कांवड़ लेके जाते हैं यात्राएं करने, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं बोल बम कह के। कौन मार रहा है उनको? क्या वो चंडाल है क्या? भगत है वो महाकाल के, और काल किसी को ना छोड़ता, सबको मारेगा काल, एक भी नहीं बचने वाला। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कबीर साहब कहते हैं काल की नगरी है भाई, तू कुछ भी कर ले, तू कितनी पूजा कर ले, कितना पाठ कर ले, कितना हवन यज्ञ कर ले, कितना तू दान पुण्य कर ले, तेरी मौत निश्चित है। और मौत बड़े आराम से नहीं होने वाली, तेरी दर्दनाक मौत। जो जितनी ज्यादा पूजा कर रहा है उसकी उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत हो रही है। अभी अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ ना, जो भगत थे उसमें बैठे हुए जो लोग थे, कौन थे वो लोग? ज्यादा गुजराती थे सारे, कोई देवी देवता ना छोड़ते। ये कृष्ण जी के अटल पुजारी, क्या कुछ नहीं किया होगा उन्होंने, कितनी मन्नतें नहीं मांगी होगी, अपने परिवार की खुशियां क्या नहीं मांगी होंगी, और कैसी मौत मिली उनको, दर्दनाक। पंडित जी से कितनी बार पाठ करवाया होगा घर में, सत्यनारायण की कथा करवाई होंगी, सुख समृद्धि आ जाए, सुख शांति आ जाए, क्या कुछ नहीं किया होगा। उसके बाद क्या मिला? एक दर्दनाक मौत। समझो, तुम चाहोगे कि तुम हवाई जहाज में बैठो और ब्लास्ट हो जाए? कौन चाहता? हाथ खड़ा करो। हवाई जहाज की क्रैश में मरना चाहता है कोई? चलो थोड़ा कम कर देते हैं। कोई ट्रेन से कट के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई बस से गिर के मरना चाहता है, बस चढ़ जाए तुम्हारे ऊपर? कोई आग में जल के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई पानी में डूब के मरना चाहता है? कोई करंट लग के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। तुम लोग मरना ही नहीं चाहते, असल में तुम लोग अमर होना चाहते हो। और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही मरोगे। जितने भी तुम अखबार पढ़ लो ऐसे ही मरते हैं सब। एक आदमी अपने परिवार के साथ जा रहा था खाटू श्याम के दर्शन करते हैं, ट्रक आ गया, ट्रक से टक्कर हो गई, सारे लोग मारे गए। कभी सुनी ऐसी खबरें? हजारों सुन लोगे। माता की यात्रा के लिए बस जा रही थी, खाई में गिर गई, 40 लोग मारे गए। कभी नहीं सुना क्या? कभी नहीं सुना? ऐसी खबरें आती हैं। जो जिसकी पूजा करेगा ऐसी खबरें मिलेंगी। देवताओं की पूजा करने वालों की ऐसी खबरें आती हैं। समझ लो, देवताओं की पूजा करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मारे जाओगे, और आत्मा की पूजा करोगे तो तुम कहीं भी शरीर छोड़ो,
अमर हो जाओगे, अमर। आत्मा की पूजा करने वाला अमर हो जाता है। कैसे हो जाता है समझ लो। आत्मा की पूजा करने वाला 24 घंटे अपने ध्यान को आत्मा में लगा के रखता है, और जो जिसका ध्यान करेगा उसको वैसी ही गति प्राप्त हो जाती है। एक ऋषि था, सारी उम्र नाम जपता रहा, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, बुढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। अब नाम भी जप रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, और हिरण के बच्चे को लाड भी कर रहा है। करते 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 इतना मोह पड़ गया हिरण के बच्चे से कि उसको पूजा पाठ में भी हिरण का बच्चा ही दिखाई देने लग गया। इतना प्यार हो गया हिरण के बच्चे से कि अंत समय में जब मृत्यु आई तब भी हिरण के बच्चे को ही याद कर रहा था। तो क्या हो गया, हिरण का बच्चा बन के पैदा हो गया, इस दुनिया में दोबारा आ गया हिरण का बच्चा बन के। क्यों आ गया? क्योंकि जो अंत में तुम कर रहे हो उसी के आधार पे तुम्हें अगला जन्म मिलता है। इसी को कहते हैं अंतमता सोगता, इसी को कहते हैं। तो जिसकी भी तुम पूजा कर रहे हो तुम वैसे ही बन के आ जाओगे। सांपों की पूजा करिए, सांप बन के आ जाओगे। पीपल की पूजा करिए, पीपल का पेड़ बन जाओगे। तुलसी की पूजा करोगे, तुलसी बन जाओगे। गाय की पूजा करिए, गाय बन के आ जाओगे। कुत्ते की पूजा करिए, कुत्ता बन के आ जाओगे। भैरव बाबा का कुत्ता पूजा जाता है ना। अगर तुम्हारा ध्यान आ गया कुत्ते में, अंत समय में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। देख लो गलियों में क्या हाल है। और अगर आत्मा की पूजा कर रहे हो तो क्या हो जाओगे? आत्मा ही हो जाओगे। और जब आत्मा ही हो गए तो अब कब मरोगे? कितने साल में मर जाती है आत्मा? 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, लाख साल, करोड़ साल? आत्मा कब मरती है? कभी नहीं। तो जब आत्मा की पूजा करी तो वो बन गए जो कभी मरेगा ही नहीं। इसी को कहते हैं अमर, यानी तुम अमर हो जाओगे। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर साहब का काम यहां पे नाम जपवाना नहीं है कि लोगों ने कबीर साहब को भी नाम से जोड़ दिया कि कबीर साहब आते थे नाम जपवाते थे। अरे नाम जपवाते नहीं, नाम छुड़वाते थे। कबीर साहब के आने से पहले लोग राम राम जपते थे। कबीर साहब के आने के बाद लोगों से राम राम छुड़वाया गया, छोड़ इसको। कबीर साहब के आने से पहले लोग अल्लाह अल्लाह जपते थे। कबीर साहब ने आके उनको बताया, छोड़ इसको और क्या कर, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर। जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। कबीर साहब ने साफ बोल दिया कि जब तक तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना तब तक भूल जाओ कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा, किसी को नहीं मिलने वाला। और आत्मा को छोड़ के तुम पत्थर की पूजा करते हो तो तुम्हें पत्थरों में ही जन्म मिलने वाला है। तुम फोटो की पूजा करते हो तो देख लो फोटो के पीछे कौन छुपा होता है। एक फोटो हिलाना अपने घर में, क्या निकलेगा पीछे में से? छिपकलियां निकलेंगी वहां से। तो फोटो की पूजा करोगे, छिपकली बन जाओगे। आत्मा की पूजा करनी है। हे अर्जुन, जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, जो आत्मा को पहचान लेते हैं, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। उनका काल बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये काल भगवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो अमर ही हो गए। तो कबीर साहब यहां पे अमर करवाने आते हैं आपको। अमर हो जाओ। अमर कैसे होंगे? अपने आप को जानकर, अपनी आत्मा को पहचान कर। जो अपनी आत्मा को पहचान जाता है वो अमर हो जाता है। उसको ये जन्म मरण का खेल नहीं परेशान कर सकता। वो कैसे शरीर त्यागता है? ऐसे। जब तक शरीर साथ है तब तक खूब खेल रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। और जैसे ही शरीर त्यागने की बारी आई, ये छोड़ दिया शरीर, खेल खत्म। शरीर गिर गया और मैं वहीं का वहां हूं, मुझे कहीं आना और जाना नहीं है। बस इतना सा खेल है। और जिसको ये खेल नहीं समझ में आता वो स्वर्ग और नरक की आस लगा के बैठ जाता है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा या मैं मरने के बाद नरक जाऊंगा। दोनों ही डरते रहेंगे। ना स्वर्ग जाने वाले को यकीन है कि मैं सच में स्वर्ग जाऊंगा, और नरक जाने वाले को तो पक्का यकीन है नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि काम ही ऐसे कर रखे। समझ लो,
लेकिन हमारा देश महान है कि जिसने आज तक किसी को नरक जाने ही नहीं दिया। किसी बेटे ने बाप को कभी नरक पहुंचने नहीं दिया। पहले ही कार्ड में छपवा देता है मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। बता, तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तो नरकवास किसका होगा? सारी उम्र दारू पीता रहा, सारी उम्र लोगों को परेशान करता रहा, चोरियां करता रहा, ठगी करता रहा, मारता रहा, और जब वो मर गया तो बेटे ने उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। बताओ, एक भी ऐसा कार्ड नहीं है इस भारत में छपा हो जिसपे ये लिखा हो कि मेरे पिता का नरकवास हो गया। यानी नरक नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसका मतलब सबको स्वर्ग पहुंचा दिया बिना टिकट के, जबकि ऐसा नहीं है। सब यहीं आ रहे हैं वापस घूम घूम के, समझ लो। तो अब क्या करना है? अब ना तो स्वर्ग जाना है और ना नरक जाना है, ना सतलोक जाना है, ना अलख लोक जाना है, ना अनामी लोक जाना है, ना अगम लोक जाना है। कहां जाना है? अब अपने आप में समाना है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो तुम्हारा असली स्वरूप है यही असली सतलोक है, इसी में जाना है। और नकली सतलोक में नहीं जाना, जहां पे गुरु लोग कहते हैं कि वहां बहुत बड़े महल हैं, दूध की नदियां हैं, सोने के पहाड़ हैं। बताओ, वो दूध की नदियां यहां ना छूट रही, सोना यहां ना छूट रहा, वहां पे भी सोना और दूध है। क्या करोगे वहां जाके? ऐसी जगह जाना है जहां पर ये कुछ है ही नहीं, तब बात बनेगी। तो कह रहे हैं शब्द निवास ही आकाशवाणी। कहां निवास करना है हमने? शब्द में, यानी आत्म स्वरूप में। शब्द निवास आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है। सूर्य चांद पवन नहीं पानी, ना वहां छांव ना धूप है। ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पर ये सब है ही नहीं, तब समझना कि अब सही जगह पहुंचे हो। तो कैसे पहुंचना है वहां पे? जैसे कछुआ अपने आप को अपने आप में समेट लेता है। एक कछुआ जा रहा है मस्ती में, सामने से दो कुत्ते आ गए भागे भागे उसे काटने के लिए। अब खरगोश क्या करेगा? अब कछुआ क्या करेगा? कछुआ क्या कुत्ते से तेज भागेगा? नहीं भाग सकता। क्या पक्षी की तरह उड़ जाएगा? नहीं उड़ सकता। क्या खरगोश की तरह गड्ढा खोद के जल्दी से घुसेगा उसमें? नहीं जा सकता। फिर क्या करेगा? ना कहीं आना ना कहीं जाना। वो खरगोश क्या करे, वो कछुआ क्या करेगा? वो अपने आप में सिमट जाएगा, यानी वो अपने आप में अपने आप को कवर कर लेगा। इसी प्रकार जब हमारा अंत समय आएगा तब हमने क्या करना है? हमने अपनी चेतना को, अपनी सूरत को सारे संसार से हटा के, अपने ध्यान को सारे संसार से हटा के क्या करना है? अपनी आत्मा में समा जाना है। और जैसे ही हम अपनी आत्मा में समा गए, अब कोई यमदूत नहीं पकड़ सकता, कोई यमराज नहीं पकड़ सकता। और अगर हम अपने आप को छोड़ के भागे, यानी कछुआ सिमटने की जगह भागना शुरू कर दे, पक्का मारा जाएगा। गर्दन, कोई गर्दन पकड़ लेगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर पकड़ लेगा, बच नहीं सकता। लेकिन अगर अपने आप में सिमट गया फिर कोई पकड़ भी नहीं सकता। बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आए अपने असली घर को जान लो। अभी किस घर में रहते हो? नकली घर में। नकली घर क्या है? नकली घर हमारा शरीर है। नकली घर ये है शरीर। और असली घर क्या है? हमारा आत्म स्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप। उसी को परम आत्मा कहते हैं। और जो इस शरीर में रहती है उसको क्या कहते हैं? उसे जीवात्मा कहते हैं। शरीर में रहने वाली कौन है? जीवात्मा। और ये जहां जाके समाएगी उसे क्या कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा में हमने समा जाना है। सूरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए, ये जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। 3 प्रकार की भक्तियां करवाते ज्यादातर लोग। एक तो जाप, एक अजपा जाप, एक अनहद नाद। जाप वाले कौन है?
जो तुम्हें नाम जपवाते हैं। राधे 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 जपो 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ बार। राम 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 जपो 1000 2000 माला जपो। अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करो, करते रहो पूरा पूरा दिन। ये कौन है? ये जाप वाले हैं। तो साहिब समझा रहे हैं जाप मरे, जैसे तुम्हारे शरीर की मृत्यु होगी ये सारे मंत्र मंत्र वहीं खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। जाप मरे अजपा मरे। अजपा यानी श्वासों का अजपा जाप। श्वास अंदर गई तो सो, बाहर गई तो हंग, सो हंग सो हंग, ये भी मर जाता है। ये कब मरेगा? जब तुम्हारी काया का नाश हो जाएगा। ये जो तुम्हारी सांस चल रही है ये भी रुक जाएगी। ये भी नकली नाम है, ये रुक जाता है, खंडित हो जाता है, नकली नाम है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद भी मर जाए मतलब यानी तुम्हारी काया के अंदर कुछ अनहद नाद धुनें चल रही हैं। 5 प्रकार की धुनें हैं। कई गुरु लोग यही समझाते हैं कि कानों में उंगलियां डाल लो और अंदर जो धुन चल रही है उसको सुनो। 5 प्रकार की धुनों को सुनवाते हैं ये लोग, खासकर राधा स्वामी पंथ में जो है। तो ये उसी धुनों को परमात्मा बता देते हैं। यानी इनकी नजर में 5 परमात्मा है, 5 प्रकार की धुनें हैं। लेकिन कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी अब वो जो असली शब्द है वो क्या है? उसी को सत शब्द कहते हैं, सतनाम कहते हैं। वो तुम्हारा असली सत्य स्वरूप, तुम्हारा निज स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। तो गुरु क्या करता है? ये मंत्र जंतर तंत्र छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए। क्या लखाएगा? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का स्वरूप लखाएगा। यानी तुम्हें एक ऐसी भक्ति दे देगा वो, जिससे तुम्हारा सारा कुछ, सारा संसार छूट जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे बस एक काम करना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को याद करना है, अपने असली स्वरूप को याद करना है। जाप नहीं करना। जपना और सिमरण करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सिमरण का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना, और जपने का मतलब होता है अक्षरों का जाप करना। तो अक्षरों का जाप जपी करते हैं और नाम का सिमरण संत करते हैं। संतों ने सिमरण पे जोर दिया है और जपियों ने जाप पे जोर दिया है। समझ लो। तो कबीर साहब यहां पे आके जप छुड़वाते हैं। कहते हैं भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। कहते बला थी ये, टल गई। क्यों बोला बला? क्या राम नाम बला है? कबीर साहब के लिए है। कैसे है? अच्छे से समझ लो। 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक तत्व, एक उसका नाम। यानी एक पानी और एक उसका नाम। अब जब तुम्हें प्यास लगी हो तो तुम्हें क्या करना है? पानी पानी जपना है। जपते रहो सारी उम्र। अगर तुम्हें प्यास लगी है और तुम पानी 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 जप रहे हो, इसका मतलब वो पानी पानी का जाप तुम्हारे लिए बला का काम कर रहा है। यानी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर प्यास लगने पे तुम पानी पानी नाम जपते रहो और तब तक जपते रहो जब तक तुम्हारा जीवन अंत नहीं हो जाता, तो तुम प्यासे ही मर जाओगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है? पानी तत्व का ज्ञान हो जाना, पानी तत्व तक पहुंच जाना। उसके लिए जो गुरु मिलेगा वो तुम्हें सारे मंत्र छुड़वा देगा। पानी पानी नहीं जपना है। वो क्या कहेगा कि बेटा पानी पानी जपना नहीं है, वो गिलास में पानी पड़ा है, वो घड़े में पानी पड़ा है, पी ले उसको जाके। तो 2 चीजें हो गई तुम्हारे पास, एक तो पानी नाम और एक पानी तत्व। जो पानी तत्व है वो सत्य है और जो पानी नाम है वो झूठ है। तत्व पी के तुम्हारा गला गीला होगा और पानी पानी नाम जप के तुम्हारा गला सूख जाएगा। जबकि देख लेना 1 घंटा लगातार जोर जोर से जपना, पानी 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 1 घंटा छोड़ो, तुम 15 मिनट जप लेना, तुम्हारा गला सूख जाएगा।
उसके बाद पानी ढूंढते फिरोगे, कहां है पानी, कहां है पानी, सारे मंत्र मंत्र भूल जाओगे। तो दो प्रकार की चीजें हैं, एक तत्व और एक तत्व का नाम। जो तत्व का नाम देता है जपने के लिए वो तत्व का ज्ञानी नहीं है, वो मंत्र का ज्ञानी है। और जो तत्व का ज्ञानी है वो मंत्र छुड़वा देगा, छोड़ इसको। ये भेद है दोनों के अंदर। यानी अगर तुम्हारे पास राम का ज्ञान है कि राम है क्या, मिलेगा कैसे, तब तो उससे कल्याण हो जाएगा। और तुम्हें उस राम का ज्ञान ही नहीं है कि वो मिलेगा कैसे, और केवल तुम राम नाम जपने में लग गए, तो बला के समान है। जैसे पानी पानी जपने के बाद प्यासा मर जाएगा, वैसे ही राम राम जपने के बाद बिना राम के ही मर जाएगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि राम नाम छोड़ और राम का तत्व पकड़। राम कहते किसे हैं उसको जान, और वो कौन है, उसे आत्म राम कहते हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये है वो तत्व ज्ञान जो तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। इसका मतलब ये नहीं कि तू भी राम जप और मैं भी राम जपूं। जैसे तुम्हारे अंदर भी खून है, मेरे अंदर भी खून है, हम सब में खून है, तो जपना किसका, क्या जपे, खून खून जपना है क्या, वो तो पहले से ही है, उसको जानना है। राम हमारे पास पहले से है। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। कहते राम तो सबके पास विराजमान है, लेकिन बलिहार जाते हैं उस घट पे जिस घट में राम प्रकट हो जाएं। जपना नहीं है राम राम, छोड़ना है। और क्या करना है, अपने आत्म राम को जानना है। मीराबाई ने क्या बोला, क्या कहती है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी में नाम रतन धन पायो। कौन सा रतन, वस्तु अमोलक। अमोलक मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है, उसका कोई मोल ही नहीं है, यानी उसको कोई खरीद और बेच सकता ही नहीं है। और जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, ये 200 500 1000 रुपए में बिकते हैं। जिसको तुम भगवान मान के बैठे हो, ये 2 4 हजार में बिक जाते हैं, और तुम ही लोग बेचते हो। सबसे ज्यादा भगवान तुम ही लोग बना रहे हो, तुम ही बना के तुम ही बेच देते हो, समझो। और जो मीराबाई को मिला है वो कह रही है वस्तु अमोलक, उसका कोई मोल ही नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई मोल नहीं है, भगवान तो गली गली में बिक रहा है। क्या चीज नहीं बिक सकती, क्या चीज हम खरीद नहीं सकते। पूरा आदमी बिक जाता है, आंख बिक जाती है, हड्डी बिक जाती है, खून बिक जाता है, मांस बिक जाता है, खाल बिक जाती है, बाल बिक जाते हैं, किडनी लीवर गुर्दे सब बिक जाते हैं। क्या नहीं बिकता, आत्मा। लेके आओ जरा खरीद के, देखते कहां से खरीद के लेके आता आत्मा। ये आत्म तत्व है जो कभी नहीं बिकता, जो अनमोलक है, और गुरु के द्वारा दिया जाता है। ये दिया का मतलब ये नहीं जेब में से निकाल के दे देंगे तुम्हें, वो पहले से ही है तुम्हारे पास, उसका ज्ञान दिया जाता है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। बहुत पूज लिए पत्थर, जो चले ना फिरे ना बोले ना डोले ना खाए ना पिए, पूजा करो तो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, और चोर आके गल्ला चोरी करके ले जाता है तब भी आशीर्वाद दे रहे हैं। ले जा बेटा, वो आशीर्वाद ही देते जा रहे हैं। बताओ, ऐसे भगवान चाहिए क्या? जो अपने गल्ले की रक्षा नहीं कर पा रहे, वो तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगे। और जिस भगवान पे पंडित जी को भरोसा नहीं है, वो तुम्हें कह रहा है कि भरोसा कर भगवान पे, खुद ताला लगा के जा रहा है मंदिर के बाहर।
खुद ताले पे भरोसा किया हुआ है, 4 बार खींच के देख रहा है सही से लगा कि नहीं लगा। अरे अंदर तो भगवान है, अगर कोई घुस भी गया तो भगवान बैठे हैं, क्यों नहीं भरोसा करता? क्यों ताले पे भरोसा किया हुआ है? खुद का भरोसा ताले पे है और तुम्हें कहते हैं भगवान पे भरोसा रख। अरे भैया तुम रख लो, पहले तो तुम रख लो। तो ऐसा भगवान नहीं होता जो किसी की रक्षा ही ना कर पाए। तुम पत्थर के भगवान मान के बैठे हो, कभी टेढ़ा हो गया गिर गया ना, और तुम कह के देख लेना उसको, भगवान जी सीधे हो जाओ, तुम्हारी पूजा तब करूंगा मैं जब तुम खुद उठ के बैठ जाओगे। कितने दिन बाद पूजा शुरू होगी? फिर कितने साल बाद पूजा होगी? पूरा युग बीत जाएगा, वो खड़ा होने वाला नहीं है, समझ लो। कबीर साहब गुरु जी के पास चले गए, रामानंद जी के पास। गुरु जी कहते कबीर हमने पूजा पाठ करनी है, लो इन भगवानों को देवताओं को गंगा में स्नान करा के लेके आओ। कबीर जी चले गए स्नान कराने। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। गुरु जी परेशान, अरे कहां चला गया ये भगवानों को अभी तक नहला के नहीं ला पाया। ढूंढने निकल पड़ते हैं, देखते हैं कि गंगा के किनारे कबीर साहब बैठे हुए हैं, गंगा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। गुरु जी पूछ रहे, क्या हुआ कबीर, तुझे कहा था भगवानों को नहला के लेके आ, क्यों नहीं लाया? कहते मैं क्या बोलूं, मैंने तो कहा था निकल आना, और निकल ही नहीं रहे हो। उन्होंने क्या किया, सबको उठा के गंगा में फेंक दिया, सबको गंगा में फेंक दिया, कहा कि जल्दी आ जाना, गुरुजी ने पूजा करनी है तुम्हारी। वो निकल ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? तो सिर पे हाथ रख के बैठ के गुरुजी कहते हैं कैसा चेला मिल गया मुझे ये। कहने का मतलब जड़ चेतन का करे निबेड़ा। एक आदमी के बच्चे को तुम धक्का दे दो, उसको कहो ना बेटा उठ जा, कितनी देर लगाएगा वो? उसी वक्त उठ जाएगा। और तुम भगवान को धक्का दे देना, मूर्ति को, और कहना भगवान जी उठ जाओ, कितनी देर लगाएगा वो? सारा जन्म बीत जाएगा तुम्हारा, वो ना उठता। कारण क्या है? क्या श्रद्धा कम है? श्रद्धा कम नहीं है, बहुत श्रद्धा है। विश्वास कम है, पूरा विश्वास है। कमी किस चीज की है? केवल आत्मा की कमी है। बच्चे में आत्मा है और मूर्ति में आत्मा नहीं है। अब बच्चे की आत्मा ने बच्चे का शरीर छोड़ दिया, लेट गया वो, अब उसको बोलो उठ जा बच्चा, उठ जाएगा क्या? नहीं उठेगा। अब किस चीज की कमी हो गई? आत्मा। ये सारा खेल आत्मा का है, याद रखो। तुम अपने पूरे घर में चारों तरफ देवी देवताओं की फोटो लगा लो और बीच में सोने का एक घड़ा रख दो, पूरा भरा पड़ा है सोने से, और तुम दरवाजे खोल के चले जाओ 1 महीने के लिए। जब वापिस आओगे तो क्या मिलेगा वहां पे? देवी देवता घड़े मिलेंगे पत्थर के, और सोना गायब मिलेगा। और तुम एक कुत्ता रख लो बढ़िया वाला, पिटबुल, बुलडॉग रख लो, एक रख लो बस कमरे में, और सोने का घड़ा वहीं छोड़ दो। अब तुम आना 1 महीने के बाद, तो तुम्हें क्या मिलेगा वहां पे? तुम्हें वो घड़ा वहीं मिलेगा। क्यों? किसी की हिम्मत ही नहीं है वहां जाके घड़ा चोरी कर ले। भगवान घड़े की रक्षा नहीं कर पाया, एक कुत्ते ने रक्षा कर ली। कारण क्या है? आत्मा। कुत्ते में आत्मा है तभी तो भौंक रहा है, और उस पत्थर में आत्मा नहीं है तभी तो वो चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा। भोग लगा के जाते हो, मुंह में चिपकाते हो, मुंह में लड्डू चिपकाते हो, चिपका ही रह जाता है। उसके बाद चींटियां आती है, मक्खियां आती हैं, और वो उसको खा के जाती हैं। समझो, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा आत्मा है। आत्म तत्व को जानो, आत्मा की पूजा करो, आत्मा में रमण करो। आत्मा ही परमात्मा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की मूर्ति की नहीं होती है, हमारे यहाँ आरती होती है जीवित गुरु की, यानी आत्म देव की, आत्मा की आरती होती है। अब आत्मा कहां से पकड़ के लाए आरती के लिए? मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? है, थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होगी। कैसे होगी? ये आपने थोड़े से फूल उठा के कहां रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं?
क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर, जो एक दिन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमने फूल कहां रखे? नाशवान शरीर से परे। तो जब हम परे रख देते हैं तो ये किसको समर्पित हो जाता है? ये फूल आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। ये आत्मा की आरती होती है। तो ऐसे ही आरती करनी है। और कोई प्रचार प्रसार में कुछ योगदान देना चाहेगा, सेवा करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल्स में भी आता है। आप साधना टीवी देखेंगे सुबह सुबह तो मैं दिखाई दूंगा वहां पे। मैं क्या बोलता दिखाई दूंगा? बाकी लोग बोलते दिखाई देंगे, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। और नितिन दास क्या बोलता दिखाई देगा टीवी में? नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। हम नाम छुड़वाने आए हैं और आत्मा का ज्ञान पकड़ाने आए हैं। तो साधना टीवी में, ईश्वर टीवी में हमारा चैनल प्रोग्राम आता है, और भी टीवीज में शुरू होने वाला है। उसके लिए हमें सेवा की जरूरत पड़ती है, वो आप ही लोग देते हैं। जिसकी जो श्रद्धा है सेवा दे सकता है। आपकी सेवा जनता की सेवा में लगा दिया जाता है, वो टीवी चैनल को दे दी जाती है भेंट, और वो पूरी दुनिया में हमारा प्रचार करते हैं, इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो इसी के साथ सत्संग समाप्त करते हैं और अब आरती शुरू होगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सत्कार।